कि छात्रों के बीच में हमेशा से ही जाति के आधार पर भेदभाव रहा है, कभी एकता रही ही नहीं। चाहे महाभारत काल में एकलव्य का अंगूठा काटा गया हो और चाहे महाभारत काल में कर्ण अर्जुन का मुकाबला न कराया गया हो, भेदभाव जाति के आधार पर हमेशा रहा है। और इन्हीं जाति भेदभाव की वजह से रोहित वेमुला जैसे लोगों को करनी पड़ी। आप कह रहे हो कि भेदभाव नहीं रहा है, और ऐसा कहते हैं जैसा लगता है कि पूरा देश आज तक एक रहा है। ऐसा लगता है कि समाज में एकता रही है, इस एक्ट की वजह से विभाजन हो रहा है। जी नहीं, विभाजन तो बहुत पहले से रहा है। व्यासपीठ पे वाजपेयी जी बैठेंगे, व्यासपीठ पे यादव जी बैठेंगे तो उनका चुटिया उखाड़ा जाएगा, उनको मुंह पिलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, इसलिए मैं रोक रहा हूं। तो ठीक है, हम समर्थन में आंदोलन करेंगे, अब लागू करो। लड़कियों होते हैं, बच्चों को मारा जाता है, कितने तमाम यहाँ पे अपराध होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं, लाशें जला दी जाती हैं रात की रात, लेकिन कभी भी उस पर सुनवाई नहीं हो पाती। लेकिन एक बार जब सवर्ण सड़कों पे आ गए थे तो उसकी सुनवाई 3 दिन के अंदर हो गई। कल जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे धरना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस आती है, रोका टोकी करती है, और जो छात्र थे लखनऊ विश्वविद्यालय के, उनके साथ जिस तरीके से पुलिस अभद्रता करती है, मिसबिहेव करती है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, जो जातिवादी व्यवस्था आदिम काल से चली आ रही है, जो लोग गैर बराबरी के पक्षधर हैं, वो चाहे पुलिस में हो, चाहे विधायक हो, चाहे कार्यपालिका में हो, चाहे न्यायपालिका में है, सबका बिहेवियर जाति के आधार पर आधारित है। अब मैं कहना चाहता हूँ, यूजीसी के खिलाफ जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, किसी को गिरफ्तार किया क्या आपने? किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी पर लाठीचार्ज नहीं किया, किसी को घसीट के नहीं ले गए। और जो लोग सरकार के द्वारा लाए गए बिल का समर्थन कर रहे हैं, सरकार के द्वारा लाए गए रेगुलेशन का समर्थन कर रहे हैं, उनको सरकारी लाठी की सौगात दी जा रही। इसका मतलब ये निकलता है कि बैठा आदमी चाहे जहां हो, मनवादी रहेगा, और मनवादियों के खिलाफ अम्बेडकरवादी, फूलेवादी और भगत सिंह के अनुयायियों को सड़क पर आना ही पड़ेगा अपने मान सम्मान के लिए। ये जो बापसा के स्टूडेंट यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, मानव रावत और उनके साथी लोग, मैं तो रमाशंकर भीम एडवोकेट सामाजिक न्याय महासभा का संयोजक हूं, सामाजिक न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश का संयोजक हूं। मैं इन्हें समर्थन देने के लिए आया हूं और ये कहने के लिए आया हूं कि ये लड़ाई इनकी लड़ाई नहीं है, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे समाज की लड़ाई है, और हम लोग इनके साथ हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जब से ये यूजीसी एक्ट पे बातचीत हो रही है, बहुत सारे विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि मतलब इक्वालिटी पे कहीं ना कहीं असर पड़ा है। पहले जो छात्र एक साथ रहते थे, उसमें कोई ये नहीं देखता था कि ये सामान्य श्रेणी है, ये ओबीसी है, एससी है, एसटी है, लेकिन अब जब से ये यूजीसी बातचीत हो रही है, तब से छात्रों में काफ़ी फूट पड़ गया है। तो क्या मानना है इस पर? ऐसा है कि ये ऐसा है, दिल बहलाने के लिए गालिब का ख्याल अच्छा है। मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि छात्रों के बीच में एकता थी? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि छात्रों के बीच में एकता थी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि छात्रों के बीच में हमेशा से ही जाति के आधार पर भेदभाव रहा है, कभी एकता रही ही नहीं। चाहे महाभारत काल में एकलव्य का अंगूठा काटा गया हो और चाहे महाभारत काल में कर्ण अर्जुन का मुकाबला न कराया गया हो, भेदभाव जाति के आधार पर हमेशा रहा है। और इन्हीं जाति भेदभाव की वजह से रोहित वेमुला जैसे लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी। आप कह रहे हो कि भेदभाव नहीं रहा है, भेदभाव हमेशा रहा है। लोगों के उठने में, बैठने में, मान और सम्मान में, छात्रों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर, उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर। और देखिए, मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा, रैगिंग के नाम पर अगर पता चल रहा है कि क्या नाम है, तिवारी जी, तो तिवारी जी जाइए उस लड़की का दुपट्टा खींच के आइए। क्या नाम है, गौतम जी, मुर्गा बन जाइए, और मुर्गा बन जाने के पीछे से लात भी मारेंगे। ये भेदभाव पहले से रहा है, भेदभाव आज भी है। तो ये कहिए कि यूजीसी से भेदभाव बढ़ा है कौन सा, किसी के ऊपर? आपके माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, यूजीसी लागू होने के बाद, नियम आने के बाद कहाँ छात्रों के बीच में संघर्ष हो गया है? कहाँ पर कौन सी एफआईआर दर्ज हो गई है? कहाँ पर कोई घटना हुई ऑल ओवर कंट्री? कहाँ पर घटना हुई है जहाँ दलित छात्र, ओबीसी के छात्र और सामान्य छात्रों के बीच में भेदभाव हो गया हो? ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कहीं नहीं हुआ है। ये जबरदस्ती का, ये मनवादियों का खेल है, जो किसी भी प्रकार के, हर प्रकार की, उस एक्ट को पढ़ा ही नहीं। यूजीसी नियम 2026 की धारा 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है,
भाषा, जाति, धर्म, लिंग 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 में ना क्या होता है, लिंग में हमारी भी लड़कियां हैं, आपकी भी लड़कियां, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का उन्मूलन और समता का संवर्धन इस नियमावली का उद्देश्य है। तो इसमें कहाँ से डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, इसमें कहाँ भेदभाव होने लगा, यहाँ इसमें कहाँ विभाजन होने लगा। और ऐसा कहते हैं जैसा लगता है कि पूरा देश आज तक एक रहा है, ऐसा लगता है कि समाज में एकता रही है, इस एक्ट की वजह से विभाजन हो रहा है। जी नहीं, विभाजन तो बहुत पहले से रहा है। व्यासपीठ पे वाजपेयी जी बैठेंगे, व्यासपीठ पे यादव जी बैठेंगे तो उनका चुटिया उखाड़ा जाएगा, उनको मूत पिलाया जाएगा, पंडिताइन का जो वो सब किया जाएगा। तो ये भेदभाव तो पहले से रहा है, विभाजन तो पहले से रहा है, विभाजन कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस चीज़ पे रोक लगा दी है, इस यूजीसी के नए गाइडलाइंस पे रोक लगा दी है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, और ये जो मानो रावत और जैसे नौजवान बैठे हैं सिर्फ इसीलिए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, इसलिए मैं रोक रहा हूं। तो ठीक है, हम समर्थन में आंदोलन करेंगे, अब लागू करो अपने। जी, जस्टिस कहाँ तक सहमत, जस्टिस से कहाँ तक सहमत है आपकी? सहमति कहाँ तक है आपकी? किसकी? जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आया हुआ है, इस पे कहाँ तक सहमति है आपकी? जो आदेश आया है, आदेश में कोई बात उन्होंने नई नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि 2012 का नियम लागू रहेगा और ये अगले आदेश तक क्रियान्वयन रोका है। यूजीसी को भी नोटिस जारी की है, भारत सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी नोटिस जारी की है, सबको नोटिस जारी की है। इनका जवाब आएगा और जब हम यूजीसी के समर्थन में तमाम लोग जब सड़क पे आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे समर्थन में सरकार का जो महाधिवक्ता है वो भी बोलेगा, ये मुझे उम्मीद है। और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। ये यूजीसी बिल जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, समानता के आधार पर संविधान सम्मत है, ये लागू होना चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से कल छात्रों के साथ मिसबिहेव किया गया प्रशासन द्वारा, तो क्यों ये इस तरीके से तो पहले नहीं होता था? जब ये लोग विरोध वाले जो प्रदर्शन करते थे पहले, उनके साथ तो प्रशासन ऐसा कुछ नहीं करती थी, तो आप ही के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? देखिए, यहाँ की पुरानी आदत है कि जब भी कभी कोई जो है आंदोलन होता है, अब ये देखा जाता है कि आंदोलन कौन कर रहा है, और किसी आंदोलन में जजमेंट नहीं आ पाता है। लड़कियों को होते हैं, बच्चों को जाता है, कितने तमाम यहाँ पे अपराध होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं, लाशें जला दी जाती है रात की रात, लेकिन कभी भी उस पर सुनवाई नहीं हो पाती। सालों लग जाते हैं सुनवाई होते होते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन एक बार जब सवर्ण सड़कों पे आ गए थे तो उसकी सुनवाई 3 दिन के अंदर हो गई, और ये सुनवाई तभी हुई क्योंकि भाई सवर्णों को बुरा लगा। अभी कोई बहुजन समाज का बच्चा मारा जाता, कोई बहुजन समाज का इतने बच्चे गए, रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे कई बच्चों के साथ क्या क्या हुआ, इतना भेदभाव हुआ, इतना कुछ हुआ, लेकिन उनकी सुनवाई सालों साल नहीं हो पाई, 10 साल नहीं हो पाई। वो उन्होंने अपनी जान दे दी, उनकी फेलोशिप रोक दी गई, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। आज भी जब मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ तो पुलिस कॉल करती है और कहती है कि धरना हटा लो, वहाँ पे नहीं बैठने देंगे वरना तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा, मुकदमा लग जाएगा। आज भी बोला गया, आज भी बोला गया। और ये पुलिस लगातार कहती है, हमको मना करती है यहाँ पे बैठने के लिए। लेकिन अभी वही सवर्ण जब आंदोलन कर रहे थे, रोडों पे दौड़ रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रहे थे, तब तक कोई भी पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और यहाँ तक कि न्यायालय ने, मुख्य न्यायालय ने भी ये जजमेंट पास किया कि जो स्टे लगा दिया जाए, क्योंकि आंदोलन बहुत हो रहा है। आंदोलन अगर वो लोग कर सकते हैं तो आंदोलन हम भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी हमको आंदोलन करने से रोका जा रहा है। और ये धरना अनिश्चितकालीन है, आप लोग देख सकते हैं। अनिश्चितकालीन धरने पे हम तब तक बैठे हैं जब तक कि यूजीसी गाइडलाइंस 2026 लागू नहीं कर दिया जाता। मतलब तब तक आप लोग धरने पर बैठे रहेंगे? बिल्कुल धरने पर बैठे रहेंगे, और एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी की जाएगी। अगर ये गाइडलाइंस नहीं लागू की जाती हैं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन लखनऊ देखेगा इसी हजरतगंज में। और आंदोलन करने वाले जो है, जैसा अभी मानव जी ने कहा, प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जा रहा था और उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी, और उनको भी जो है उन जाति सूचक शब्दों से जो है उनको अपमानित किया जा रहा था। तब तक किसी के खिलाफ जो FIR पुलिस नहीं करी है और न किसी के खिलाफ कोई एक्शन करी। जब भी जो है SC ST OBC के लोग जो है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए मैदान में उतरे हैं, उनको प्रताड़ित किया गया है। तमाम लोग जो है जेलों में गए हैं और उनके ऊपर NSA भी लगा दिया गया है। तो ये जो है बातें जो है सरासर गलत है। और UGC का जो है मामला, जैसा भी भीम जी ने बताया, किसी के खिलाफ नहीं है। वो सरकारी
आदेश है और सरकार ने जो है अपने पक्ष को जो है नहीं रखा वहाँ पे। सरकारी वकील भी उसी मानसिकता के हैं, जितने भी सरकारी वकील हैं उसी मानसिकता के हैं। उन लोगों ने अगर इसकी पैरवी जो है कोर्ट सरकार की तरफ से पैरवी जो है कोर्ट में किया हुआ होता तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पे जो है स्टे न देता है। तो हम लोग तो जो है ये स्टूडेंट हैं, नवयुवक हैं, ये लोग आंदोलन चला रहे हैं और ये आंदोलन सिर्फ लिमिटेड नहीं है, ये पूरे देश में फैल रहा है। और ये दिखा दिया है 2019 में 2 अप्रैल को जो है पूरे देश में जो है ऐसा आंदोलन हुआ था कि भारत बंद हो गया था। तो ऐसी ताकत है SC ST OBC में, उनको जो है रोकने का प्रयास करेंगे तो और बढ़ेगा जो है। लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास कर रही है लगातार। जो कल आप देखे होंगे कि जो छात्रों को भर के पुलिस 1 गाड़ी 2 गाड़ी भर के ले गई यहाँ से, उनके साथ क्या कुछ व्यवहार किया गया, कहाँ है वो अभी? वो ऐसा ना सरकार, अच्छा वो जो जिनको लेके पकड़ के ले गई हैं, अब ये तो जानकारी हमको नहीं है। अब ये इनको जो है स्टूडेंट लोगों को जो है मालूम होगा, तो ये गलत कर रहे हैं और ये सब जो है प्रताड़ित करना जो है ये गलत बात है। और शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, कोई जो है इधर उधर की तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं। और जो सवर्णों ने जो धरना प्रदर्शन किया है, तरह तरह की गालियाँ भी बकी है और तरह तरह की जो है ऊट पटांग बातें कही है, उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करे उनके खिलाफ में। अच्छा, कल जो आपके साथी सहपाठी जो थे साथ में, उनको पुलिस ले गई, उनके साथ क्या व्यवहार किया, कहाँ है वो अभी? देखिए, जो साथी ले गए थे, पहले उन लोगों को आधे लोगों को उठा करके डिटेन किया गया था इको गार्डन, और फिर बाकी आधों को भी यहाँ से परिवर्तन से घसीटते, धक्का देते, जमीन पे गिराते, लिथाड़ते ले गया था इको गार्डन। जाति सूचक गालियाँ दे रहे थे, कहीं धक्का मुक्की कर रहे थे, गाली भी दे रहे थे प्रशासन। हाँ, कुछ एक कोई पुलिस वाला था लेकिन उनकी नेम प्लेट नहीं थी, वरना शायद मैं नाम लेता। तो उन्होंने हाँ, इन्होंने SHO को बताया भी था कि जो उन्होंने गाली का प्रयोग किया है। तो वो धक्का देते हुए एक बच्चे का सिर भी लड़ा था। वो जो पुलिस की जी वैन होती है उसमें एक बच्चे का सिर लड़ गया था। तो 2-3 लोगों का लड़ा था। तो उस तरह से वो लोग घसीटते हुए ले गए थे इको गार्डन, और इको गार्डन ये लोग ले गए हैं। उसके बाद 5 बजे इन्होंने छोड़ा है वहाँ से, और उसके बाद हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं तब से। और हाँ, 5 बजे के बाद जब इको गार्डन से निकल के आए, फिर हम लोगों ने रात में यही यहाँ पे तिरपाल लगाया है और तब से हम लोग यहीं पे धरने पर बैठे हैं। कल